हेलो गाइस, वेलकम बैक। नए पुराने सभी लोगों का स्वागत है चैनल पे। जैसे शशांक, जो लोग जानते हैं वो तो खैर जान ही रहे हैं, बट जो नए हैं उनके लिए मैं भी आप सबकी तरह ही एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। तैयारी करता हूँ, फेज़ में ही हूँ। तो बेसिकली ये चैनल उसी के लिए था, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, अपने जैसे ही और एस्पिरेंट से कनेक्ट करने के लिए, समझ जाए क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, डिस्कशन, जनरल डिस्कशन, चीज़ें, स्ट्रेटेजी वगैरह, रिसोर्सेज, ये सब पूल कर सकें, हम एक दूसरे की मदद कर सकें। इसी के पर्पज़ से ये चैनल था। अभी तक मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में बिजी था। मेरे थे, जो कि अगर आप जान रहे होंगे, आप में से कुछ दिए भी हैं, जो नहीं जान रहे हो मतलब सेंट्रल की टीचिंग जॉब्स थी, ईएमआरएस की और केवीएस एनवीएस कंबाइंड, ये दो भर्तियां थी। तो दोनों के टीयर 1 टीयर 2 फाइनली हो गए हैं, अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। तो अब मेरा जो नेक्स्ट बेसिकली फोकस है, मैं अपने यूपी स्टेट में, यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के एग्ज़ाम्स पे फोकस है। दो बड़ी भर्तियाँ हैं जिस पे फोकस रहेगा मेरा, और मैं उसी से रिलेटेड अब कंटेंट डालूंगा अब फ्री होने के बाद फाइनली टीचिंग एग्ज़ाम से। तो पहली बड़ी भर्ती आप सबको पता ही है, यूपी लेखपाल, मई में ही है, ज़्यादा टाइम तो उसके लिए बचा नहीं है, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जो मेरे लिए सेकंड, मेरे लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होगा लोअर पीसीएस। खैर उसमें तो भी टाइम है, तो उस पर बाद में भी कर सकते हैं, बट वो साथ साथ ही चलेगा। तो बेसिकली एक बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या सीन रहा मेरा। पेट मैंने दिया था, मैंने पहले भी दिया था, और मैं इससे पहले जो 21 में याद नहीं आ रहा कब हुआ था, जब 21 में आई थिंक हुआ था, लेखपाल भर्ती आई थी, तो मैंने उसमें दिया था, तब मैंने नए कॉम्पिटिशन में आया था। मैं सिलेक्ट भी हुआ था डीवी के लिए 75 मार्क्स के अराउंड कुछ किया था। मेरे 80 पॉइंट समथिंग थे, मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया, 2-3 नंबर कुछ रह गए थे। 83 पॉइंट समथिंग गई थी कट ऑफ यूआर की। तो मैं यूआर कैटेगरी से ही हूँ, तो हाँ, तो मतलब लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है चीज़ों का। मेरे तब भी पेट में 99 परसेंटाइल वाला सीन था कुछ मेरा। नंबर ऐसे ही कुछ थे मेरे, याद नहीं आ रहा, 82 वगैरह ऐसा, 81 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ नंबर थे मेरे रॉ स्कोर। और 2025 का भी मैंने दिया है पेट, मेरे 99.8 परसेंटाइल में हूँ मैं। मेरे रॉ मार्क्स हैं 82.5, 82.5 नंबर मेरे रॉ मार्क्स हैं। और नॉर्मलाइज होके वो 0.25 बढ़ गया है, 82.75, 82.75 के आसपास हो गया है। या इसके पीछे रीज़न ये है कि मतलब मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, चीज़ें पता है मुझे, थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं मेरे। काफ़ी एग्जाम्स के मेंस दे रखा है मैंने, पीसीएस मेंस भी दे रखा है, और यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम होता है उसका भी मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा था मैं। 6-7 नंबर से रह गया था फाइनल सेक्शन में। दैट्स जस्ट अ बैकग्राउंड कि हाँ, जेन्युइन बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को, फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और कोशिश करूंगा जितनी शॉर्ट हो सके वीडियो, बहुत ज़्यादा सबको पता, सबके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम है नहीं, टाइम ही मेन करेंसी है फिलहाल। सो टीचिंग एग्ज़ाम्स के बाद, फ्री होने के बाद, मैंने फाइनली थोड़ा ध्यान इधर शिफ्ट किया, कल से मैंने देखना शुरू किया। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार पहले टेस्ट वगैरह देख के देखते हैं, पैटर्न समझ में आया क्या है। पैटर्न तो सिमिलर ही रहता है काफ़ी हद तक, सिलेबस अच्छा दे रखा है उन्होंने, काफ़ी डिटेल में बता रखा है कितने कितने नंबर के कहाँ से आएंगे, क्या नहीं आएंगे। लेखपाल वगैरह और लोअर दोनों में सेम ही है सिलेबस, काफ़ी फर्क नहीं है, सिलेबस सेम है। बस यही है कि थोड़ा बहुत किसी टॉपिक में वेटेज ज़्यादा है, किसी में वो कोई टॉपिक अगर 5 नंबर का है तो हो सकता है यहाँ 10 नंबर का पूछ दिया हो, कहीं कोई 10 नंबर का उसका 15 कर दिया हो, यही है, सिलेबस तो सेम ही है, पढ़ना आपको वही चीज़ है। तो बेसिकली मैंने टेस्ट दिया था, टेक्स्ट बुक पे ही देता हूँ, मेरे पास वही है। तो फर्स्ट टेस्ट जो था लेखपाल का, फुल टेस्ट जो कि फ्री भी है, सबसे ज़्यादा लोग उसी को देते हैं, लाइक 74,000 के अराउंड पीपल लोगों ने दिया है टेस्ट। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी दिया था, ऑब्वियसली ये एक टेस्टिंग के लिए था, देखता हूँ देखूँ क्या सीन है, कितना लेवल पे है, क्या वर्क करने की ज़रूरत है। सो डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मुश्किल है शायद, चलिए मैं दूसरा स्तर, हो सकता है मैं एक पिक डाल दूंगा इसमें। मेरे बेसिकली मार्क्स बने हैं 63.25 मार्क्स बने हैं मेरे इसमें, आउट ऑफ 100 मैंने 92 अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे 23 गलत हो गए। 75% एक्यूरेसी है मेरी, हाँ, और 7,900 समथिंग ऐसे कुछ रैंक है मेरी। तो मतलब ठीक है, 36-38 मिनट लगा था, कुछ 30 से 35-35 मिनट ऐसा कुछ लगा था, जल्दी जल्दी ही किया था पेपर। पेपर ठीक था, टफ तो नहीं था, बट ठीक है। इससे रियलाइज हो गया एक चीज़ कि कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। आप लोग भी अपना, जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़, हो सके तो शेयर करिएगा अपने पेट के मार्क्स आपके कितने थे, थोड़ा उससे आइडिया भी लगता है ना कि किस लेवल का कंपटीशन है, किन से कितना कंपटीशन है।
और क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपने टेस्ट दिए हैं कि नहीं, और कहाँ से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई रिसोर्सेज आप लोगों को लगा है, कुछ मिला है किसी को, कोई बहुत अच्छी रिसोर्स आई है कि कोई कोई बुक अच्छी है, कोई कुछ ऐसा है तो शेयर करिए प्लीज़ कमेंट्स में, सबकी मदद हो जाती है इससे। कई चीज़ें आप सब में कई लोगों के पास ज़्यादा अच्छी होंगी मेरे से ज़्यादा, मुझे तो अपने सोर्सेस पता है। तो मैंने दिया पेपर, मतलब पेपर ठीक था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे सारे नंबर जो कट रहे हैं, बेसिकली मेरे जो पार्ट 1 थे जो 65 नंबर का था, उसमें क्या क्या मैंने देखा नहीं अभी, उसमें मेरे 42.25 ऐसे कुछ नंबर आए हैं, 43 नंबर मान लीजिए। पार्ट बी 15 मार्क्स का था, इसमें 11.2 बने हैं मेरे। और पार्ट 3 जो 20 मार्क्स का था, इसमें मेरे 9.8 बने हैं। बेसिकली जो यूपी स्पेशल पार्ट है उसी पे वर्क करना है मुझे, मेरा समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आउट ऑफ टच रहा हूँ उसके चक्कर में। यूपी स्पेशल वगैरह पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, और थोड़ी टफ भी है वो, काफ़ी रटने वाली चीज़ें हैं। तो बेसिकली मेरा पर्सनल मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे यूपी स्पेशल पे फोकस करना है, स्कीम्स पे फोकस करना है। यही दो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स हैं। जीएस में बहुत ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थैंकफुली, क्योंकि मैं अंडर प्रोसेस हूँ, काफ़ी बार पढ़ चुकी हैं चीज़ें मैंने, तो ये सब हैं। हाँ बट स्कीम्स यूपी स्पेशल काफ़ी फोकस करना पड़ेगा सभी को। और एक बात जान के देख लीजिए आप लोग, प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिएगा। आई नो पेट की कट ऑफ थोड़ी कम गई है इस बार, 55 वगैरह ग्राउंड गई है, बट पहले ही बता देता हूँ, किसी भी हालत में फाइनल कट ऑफ पेपर के बाद यूआर की ऑलमोस्ट किसी भी हाल में 75 से नीचे नहीं जाएगी। ये चीज़ आज ही आप नोट कर लीजिए, बाद में जब हो जाएगा तो याद करिएगा। नो वे, किसी कंडीशन में 75 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, बहुत मुश्किल है। अब कम जाएगी पहले के मुकाबले, पहले जो गई थी 21 में 83, शायद उतनी तो नहीं जाएगी यूआर की, क्योंकि तब थोड़ा पैटर्न अलग था। वो 25 नंबर की मैथ्स थी, 25 की हिंदी थी, इजी थोड़ा सा मतलब डिवीजन था। तो जिसकी मैथ हिंदी आती है लोगों को, उसमें 25-25 लोग ले आते हैं, तो थोड़ा उसमें स्कोर करना ईजी हो गया था। ये पूरा जीएस बेस्ड है, 10 नंबर की आपकी डीआई है बस, तो इसमें गलतियां होंगी। आप पेट के ही मार्क्स देख लीजिए ना, पेट में कौन सा बहुत टफ आता है पेपर, बट वन लाइनर होता है, रटने वाली चीज़ें होती हैं, आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं लोगों से। सिलेबस इतना बड़ा है, इतनी बड़ी हिस्ट्री दे रखी है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से 5 क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसमें मार्क्स गिरेंगे ऑब्वियसली। बट फिर भी यू आर के आप हैं तो आपको 75 to 80 टारगेट करना ही पड़ेगा। कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा आप कम कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 70 प्लस का आप टारगेट करिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस रेंज में रह पाएंगे। क्योंकि फिर कंपटीशन का हाल आई होप यूपी वालों आप लोगों को पता ही है यार। पेट के ही फॉर्म देखा करो, 25-25 लाख 30-30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो लोग तो पागल हैं उसके लिए। और जिनका दोनों पेपर है, जैसे मेरा बाद में मुझे वो भी देना ही है, लोअर पीसीएस, मतलब मेरा तो हो ही जाएगा, मेरे मार्क्स काफ़ी हैं पेट में, तो उसका भी सिलेबस सेम ही है। तो जिनके भी दो हैं वो इस पे फोकस करें। एक रीडिंग, अगर आप एक प्रॉपर रीडिंग इसके पेपर तक मार लेते हैं, सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसमें हो ना हो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी लोअर पीसीएस के लिए, तो वो भी ज़रूरी होगा। इसके बाद मेरा आप लोगों से ये कहना था बेसिकली कि आपको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कोई सोर्सेज हो गए, खासकर इंग्लिश मीडियम वाला हूँ स्टूडेंट की, क्योंकि थोड़ा इसमें रिसोर्सेज सही मिल नहीं पाते ढंग से, हिंदी मीडियम में ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार कहाँ से पढ़ें क्या नहीं, कमेंट करिए, मैं बता सकता हूँ। मेरा मीडियम इंग्लिश ही रहा है, तो मुझे फिर भी काफ़ी चीज़ें पता है। मैं रिसोर्सेज पे अगर आप लोग चाहेंगे तो एक वीडियो बना दूंगा कि मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, और किस ऑर्डर में, किस प्रायोरिटी में, किन किन सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे लेके जाना है, छोटी मोटी ट्रिक्स, थीम्स, ये सब मैं डिस्कस करने को तैयार कर दूंगा आप लोगों के साथ। अगर ऐसा आप लोगों को लगता है कि कुछ आपकी हेल्प हो सके तो जस्ट हिट मी अप। अब कुछ दिन जब तक पेपर नहीं हो जाता मैं थोड़ा फोकस इधर ही रखूँगा, क्योंकि अभी मेरे DSSB के भी एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी टीचर वाले, बट अभी उसका कुछ डेट वेट का आता पता नहीं है, तो फिलहाल तो लेखपाल पे ही फोकस करते हैं गाइस। यही बात करनी थी, मैं सोचा एक कुछ वीडियो बना देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल पे विजिट करते रहिएगा, अपडेट्स देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी ज़रूरत हो, कोई भी ऐसी नीड अगर आपको लगता है कि कुछ काम आ सकते हैं आपका, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा उस बारे में या तो वीडियो बना दूंगा, या किसी न किसी वे में मैं आपकी मदद कर दूंगा उसमें। सो या दैट्स इट, चलिए साइन ऑफ करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई जारी रखिए आप सब।